तो हेलो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम। और ये टॉपिक आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप केवीएस एग्जाम दे रहे हो, बिहार लाइब्रेरियन या यूजीसी नेट या कोई भी अन्य एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं आप, जेके एसएसबी वगैरह। तो सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का हम लोग का जो ये लेक्चर है, इसमें सेकेंड पार्ट यूजीसी नेट के लिए आएगा। ये पार्ट आपका सभी एग्जाम के लिए रहेगा, यूजीसी नेट से लेके और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए। इसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को लेके चलेंगे, ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर से बहुत बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होता है, या अन्य भारतीय राज्य से जो बिलोंग करते हैं, बिहार और मतलब कि नॉर्थ इंडिया के, मतलब बिहार यूपी के अलावा उनको थोड़ा हिंदी में दिक्कत होता है, तो उनके लिए इंग्लिश भी अवेलेबल रहेगा। और हम लोग टू दी पॉइंट बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं करेंगे, लोग टू दी पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हमारा फोकस रहेगा। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डेटा के बारे में। देखिए, मेरा नाम देवनम है और मेरा क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो यूजीसी नेट, जेआरएफ, इसके अलावा एमलिस, पीजी डिलेन, बीलिस, बीटेक है मेरा। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है। और भी जो इन्फॉर्मेशन जिनको डाउट है वो धीरे धीरे करके सब मिलते जाएगा। चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज डेटा। तो डेटा क्या होता है? देखिए, जो डेटा होता है ना, वो एक तरह का रॉ डेटा, मतलब कि कच्चा डेटा होता है। और एक तरह का फैक्ट होता है। फैक्ट इन द सेंस, कहने का तथ्य, जो एक एक दूसरे से रिलेट नहीं होता है। ये वही मैंने लिखा है कि एक असंगठित असंगठित या तथ्य आप बोल सकते हैं, वो होता है। एंड डेटा तथ्य का एक कच्चा, असंगठित और प्रासंकृत रूप से संग्रह है, जैसे संख्याएं या अक्षर। कहने का मतलब है डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट इन अ रॉ, अनऑर्गेनाइज, अनप्रोसेस फॉर्म, सच एज नंबर और कैरेक्टर। तो ये तो किताबी लैंग्वेज हुआ कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में जाते हैं तो इस चीज़ को आप मेंशन करेंगे, लेकिन एक बेसिक समझने हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। और फाइनल जब हम लोग डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज और विजडम ये सभी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, तो फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस टॉपिक में। तो देखिए, जैसे डेटा कहने का मतलब है, ये तो सबसे पहले ये डेटम एक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। ये डेटा यहीं से डराइव हुआ है। ध्यान रखिएगा, डेटा जो वर्ड है, डेराइव फ्रॉम डेटम। तो इसका डेटा एक प्लुरल फॉर्म है, और डेटम जो है सिंगुलर फॉर्म होता है। तो ये अगर कभी आपसे पूछा जाए कि डेटा वर्ड जो है किस कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो ये लैटिन वर्ड का डेटम से हुआ है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लेना। दूसरा चीज, जो डेटा होता है वो एक तरह से कच्चा रॉ डेटा। कहने का क्या मतलब है, यानी कि अनप्रोसेस डेटा या फैक्ट कहने का क्या मतलब है। जैसे अक्षर या कैरेक्टर, जैसे मैं आपसे बात करूं कि जैसे ये आ गया आपका 15, ये हो गया 7, ये हो गया 9, 1 9। तो ऐसे कुछ आपको डेटा रहेगा। आपका हो गया 4। तो क्या हुआ कि ये आपको रेंडमली कुछ डेटा दे दिया गया, और आपको नहीं पता चलेगा कि, और ए जी यू, इस तरह से कुछ आपको डेटा दे दिया गया, और आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि ये डेटा क्या कहता है। तो ये एक तरह का रॉ डेटा हुआ। लेकिन अगर हम लोग इसको प्रोसेस करें, थोड़ा सा आप गौर करके आप प्रोसेस इसको करेंगे, जिसको हम लोग डेटा को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो ये एक तरह का, ये क्या हुआ कि यहाँ आप देखिएगा फैक्ट हुआ, एक तरह का रॉ डेटा हुआ, अनऑर्गेनाइज हुआ। ये कोई, इसमें कोई रिलेशन नहीं दिखेगा आपको, इसीलिए इसको अनऑर्गेनाइज बोलेंगे। और एक अनप्रोसेस, ये एक तरह से अनप्रोसेस है। और ये नंबर और कैरेक्टर है। इसमें ध्यान से देखिएगा, नंबर और कैरेक्टर, यानी हमारे पास ABCD अल्फाबेट नंबर भी है, और मतलब नंबर 1 2 3 भी है, और अल्फाबेट नंबर कैरेक्टर है। इसमें कुछ और भी आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। तो देखिए, ये एक तरह का हमारे पास एक डेटा है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा प्रोसेस करें, अगर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा इसमें, तो ये देखिएगा 15 हो गया, फिर AUG से अगस्त हो गया,
और 1947 यानी कि ये 15 अगस्त 1947 हुआ। तो इस ये जो डेटा था जो अनऑर्गेनाइज्ड, अनप्रोसेस और ये एक तरह से फैक्ट जो था, उसको हमने प्रोसेस किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, तो हमारे पास एक निकल के आई जो चीज़ें वो आई 15 अगस्त 1947। और ये डेट डेट जो है ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। और हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भारत की स्वतंत्रता दिवस, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंस डे है हमारा। तो ये एक तरह का इंफॉर्मेशन हुआ। तो हम जब किसी भी डेटा को, ध्यान रखिएगा, किसी भी डेटा को जो रॉ डेटा है, अनप्रोसेस्ड डेटा है, उसको जब हम लोग प्रोसेस करेंगे इसको, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने समझा कि डेटा क्या होता है। डेटा वैसा अनऑर्गेनाइज प्रोसेस ऑफ फैक्ट होता है जिससे हम लोग मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज, यहाँ प्रोसेस के अलावा ऑर्गेनाइज भी लिखा जा सकता है। ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डेटा, ये भी आपको एग्जाम का ये सब लैंग्वेज है कि ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड, तो इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन हुआ। तो हमने दो तीन चीजें देखा। पहला तो डेटा क्या होता है, एक एग्जाम्पल हमने देखा। फिर ये किस वर्ड से डराइव हुआ है, तो लैटिन वर्ड का डेटम से डराइव हुआ है डेटा। और ये डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में तब्दील होता है। एक बार हम लोग कमेंट चेक कर लेते हैं, जो किसी को कोई डाउट हो तो वो हम लोग देख लें। ठीक है, सब सही चल रहा है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। डेटा कुड ऑल्सो बी सीन, मतलब वही चीज मैंने जो अभी आपको समझाया, वही यहाँ पे लिखा गया है कि ये एक तरह का फैक्ट होता है, एक तरह का सिंबल हो सकता है, एक तरह का सिग्नल और स्टिमुली हो सकता है। ये एग्जाम का ये वर्ड है। एग्जाम में इस शब्द से पूछा गया है तथ्य, प्रतीक और संकेत और उद्दीपन। तो क्या होता है कि ये जो शब्द से डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है, तो वो जो वर्ड है वो हमें पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है एग्जाम में हम लोग उस वर्ड को समझ नहीं पाते हैं कई बार। तो क्या होता है पहले से हमें पता होता है तो एग्जाम आराम से निकल जाता है। तो लाइब्रेरी एकेडमी पे आप अगर पढ़ते हैं और आपने कोर्सेज ज्वाइन किया हुआ है या आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है वैकेंसी आने में देर हो, कि कहीं पे हर स्टेट का अपना अपना क्राइटेरिया है, लेकिन जब भी वैकेंसी आएगा हम लोग आपको इतना तैयार कर देंगे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस विश्वास से आप पढ़िए और आप धीरे धीरे लेक्चर जैसे जैसे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग कंसेप्ट आपको डेवलप करते हैं, कैसे समझा के चीज़ों को लेके चलते हैं। इसी लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा अगर जो लोग नए हैं। तो देखिए, हम लोग ने देखा डेटा कुड ऑल्सो बी सीन एज अ तथ्य, प्रतीक और संकेत। देखिए बहुत सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो भी एक तरह का डेटा होता है। लेकिन जब हम लोग उसमें कोरिलेशन जब देखते हैं ना, तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये वार में यूज होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध बहुत चलता है, तो इसकी वजह से जैसे मान लीजिए पाकिस्तान की कोई खुफिया एजेंसी है और उसने कुछ ऐसा कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट भेजती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट मतलब मान लीजिए कि उसने इंडिया गेट बना के भेज दिया, इंडिया गेट का सिंबल बना के उसने भेज दिया पाकिस्तान का कोई खुफिया विभाग या आतंकवादी संगठन भारत में। और यहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो क्या हुए कि उनको नहीं पता है कि कहाँ ब्लास्ट करना है, लेकिन उनको एक सिंबल आया इंडिया गेट। और इंडिया गेट 4 लोगों को गया एक ही टाइम पे, सिंबल 4 टेररिस्ट से 4 को गया। तो ये जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने भेजा एक तरह का डेटा था। लेकिन भारत की जो खुफिया विभाग है उसने इस प्रतीक को, मतलब ये पहचान लिया कि जो वहाँ से इंफॉर्मेशन डेटा आई है वो, अगर कोई सिंबल आई है मंदिर का आया है या आप इंडिया गेट का आया है, इसका मतलब जो ब्लास्ट होगा वो एक तरह से इंडिया गेट पे होगा। तो ये जो सिंबल जो होता है ना, ये था सिंबल, लेकिन इसको क्या हुआ इंफॉर्मेशन के रूप में यूज कर लिया गया। और भी बहुत सारे प्रतीक हैं, जैसे आप हड़प्पा संस्कृति की प्रतीक देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति का जो आज भी
जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो आज भी वो एक तरह का प्रतीक ही है, लेकिन जिस दिन उसको पढ़ा जा सकेगा, जिस दिन भारतीय इतिहासकार उसको पढ़ लेंगे या वर्ल्ड का कोई भी इतिहासकार अगर उसको पढ़ के उसको डिकोड कर देगा तो एक तरह का इंफॉर्मेशन के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसलिए इंफॉर्मेशन के रूप में तब्दील हो जाएगा क्योंकि अभी तक नहीं पढ़ा गया है, तो वो एक तरह का डेटा है। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का आप जाके सिंबल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा तो कुछ अजीब-अजीब सा, जैसे कुछ ऐसे लगेगा जानवर हैं, आप गूगल में सर्च कीजिएगा। थोड़ा-सा मुझे बोर्ड हैंडल करने में मुश्किल हो रहा है क्योंकि नया-नया बोर्ड है, तो मैं अभी आपको गूगल पे दिखा देता नहीं तो रिप्रेजेंटेशन, तो आप जब जाके देखेंगे तो एक अलग-अलग प्रतीक से उनका लैंग्वेज है, मतलब उन्होंने जो भी चीज़ लिखा है वो एक प्रतीक है। अभी तक वो डेटा ही है क्योंकि उसको हम लोगों ने प्रोसेस नहीं कर पाया है, उसको पढ़ नहीं पाए हैं। जिस दिन उसको प्रोसेस कर लेंगे, पढ़ लेंगे, वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, अभी तक डेटा है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं फॉर्म ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो डेटा होता है उसको हम लोग किस किस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए सारणीबद्ध, पदानुक्रमित और ग्राफ प्रदर्शन, थोड़ा सा हिंदी में मुश्किल होता है इसलिए इंग्लिश में देखिएगा। टेबुलर फॉर्म में, हेरेरिकल और ग्राफिकल डिस्प्लेइंग। तो डेटा को हम लोग एक मतलब एक नंबरिंग से लिख सकते हैं 1 2 3 4। एक हम लोग हेरेरिकल मतलब कि एक रिलेशन, एक दूसरे से रिलेशन रिप्रेजेंट करके हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा होता है ग्राफिकल डिस्प्ले। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हम लोग डेटा को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बताया गया है। अब देखिए ये डेटा में अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आप मैसेज कर दीजिए, कोई भी चीज़ डाउट में हो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है डेटा तक, हम लोग अभी तक डेटा पढ़े हैं, तो आप कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया हो तो। और थोड़ा-सा शेयर कीजिए, जितने लोग जुड़ेंगे उतना मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया डेटा का। ये एक तरह का स्टैटिक होता है, मुझे लगा ये नहीं मैंने लिखा हूँ। तो ये स्टैटिक होता है, स्टैटिक मतलब ये आमतौर पर स्थिर होता है। दूसरा होता है रिप्रेजेंटेशन सेट ऑफ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट फैक्ट में और इवेंट में ये डेटा रिप्रेजेंट होता है। जैसे मैं एक डेटा आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मतलब कि ये 3 नहीं लिखते हैं लोग हम लोग, मान लीजिए 120 मिलीमीटर रेन हुआ, ठीक है? एक डेटा हुआ। दूसरा डेटा हुआ कि फ्लड। तीसरा डेटा हुआ 200 हाउसेस। एक तरह का ये डेटा आया। अब इसको हम लोग प्रोसेस जब करेंगे ना तो समझेंगे कि ये डेटा को हम लोग कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? अभी आप ये समझिए कि एक तरह का डेटा है, एक रॉ डेटा है, कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है 120 मिलीमीटर रेन हुआ, फ्लड आया, फ्लड लिख दिया गया, फ्लड आया और 200 हाउस। लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं है, इसको हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे इस डेटा को और समझेंगे कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन। देखिए इन्फॉर्मेशन जो होता है वो डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमें मिलता है उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और एक तरह का हम इसको बोल सकते हैं डेटा का आउटपुट है, मतलब आउटपुट ऑफ द डेटा। आप बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ दैट रिजल्ट फ्रॉम द एनालाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग, इंटरप्रेटिंग और अदर वे प्रोसेसिंग डेटा। यानी सूचना वो आउटपुट है जो डेटा के विश्लेषण, संरचना और व्याख्या या अन्य तरीकों से प्रसंस्करण से उत्पन्न होता है। यानी कि हम लोग रॉ डेटा को जब रॉ डेटा को जब प्रोसेस करेंगे, जब उसको एक तरह से एनालिसिस करेंगे, उसको एक तरह से अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो जो हम लोग को एक मिलेगा डेटा, उसको हम लोग बोलेंगे वो एक तरह का इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा हमने बताया ही था 15 अगस्त 1947 दूसरा डेटा था 150 मिलीमीटर, 120 लिया था मैं, 150 मिलीमीटर लेते हैं हम लोग, रेन हुई, ठीक। एक लिख दिया गया फ्लड। तीसरा लिख दिया गया डेटा आपका 200 हाउस।
इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग इसको थोड़ा-सा एनालिसिस करें और प्रोसेस करें, ये किसी ने मैसेज किया, मान लीजिए कोई बाढ़ में डूब रहा हो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसा ना हो, वो क्या करेगा, लिखेगा कि मतलब कि इस न नदी लिखेगा सीधे, रिवर का नाम लिखेगा और अपना मतलब कि वो लिख देगा कि मतलब कि मैं मतलब तैर रहा हूँ, तो कुछ भी लिख देगा कि मैं तैर रहा हूँ, नदी में प्रॉब्लम, ऐसे कुछ 3 वर्ड लिख दिया। अब आपको समझना है कि वो प्रॉब्लम में है, नदी में है, तो उसको आपने क्या किया, प्रोसेस किया। ये वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। देखिए, ये टॉपिक पढ़ने का क्या मतलब है ना, इस तरह से क्यों पढ़ते हैं हम लोग, याद रहता है। जैसे आप ना, कोई आता है टीचर और एक जनरल एग्ज़ाम्पल नहीं देता है, किताबी लैंग्वेज पढ़ के बोल के चला जाता है, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको लगेगा आप समझ रहे हैं, आपको लगेगा कि आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर जाइएगा, लेकिन एग्ज़ाम में जाकर आप स्टक हो जाइएगा। जब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप वहाँ पे याद नहीं रख पाइएगा। डेटा को याद करना बहुत मुश्किल है, जब तक आप चीज़ों को समझते नहीं हैं तो। तो इसीलिए मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बाद में जो डाउट होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका मतलब ये डेटा को हम लोग थोड़ा-सा प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस ये हुआ कि 50 मिलीमीटर जब रेन होती है किसी पार्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन बनता है, ठीक? और जो फ्लड का सिचुएशन बनता है, तो वहाँ पे जो 200 हाउसेस है, वो क्या हुए? वो बाढ़ में मतलब प्रभावित हो गए, बाढ़ से प्रभावित हो गए। तो ये एक तरह का क्या हुआ, ये डेटा था, उसको हम लोगों ने डिकोड किया। डिकोड यही किया कि जब भी 150, अब ये डिकोड करने का क्या हुआ कि फ्यूचर में हम लोग निर्णय ले पाएँ कि हमें क्या करना है। तो वही है कि 150 मिलीमीटर रेन जब भी होती है, तो पर्टिकुलर कुछ एरिया है, वहाँ पे बाढ़ आती है और वहाँ पे फ्लड, मतलब वही फ्लड या बाढ़ कहिए का सिचुएशन बनता है, जिससे वहाँ पे 200 से ज़्यादा घर हैं, वो अफ़ेक्टेड होते हैं। तो ये रहा, तो ये इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो वही मैंने फिर से आप देख लीजिएगा, जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो एनालाइज़िंग, एक्सट्रैक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, अदर वे ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, इस तरह से जब आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज दिखेगा कि इफ द एनालाइजिंग ऑफ द एनी डेटा इज कॉल्ड, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा। या प्रोसेस डेटा को क्या कहेंगे, तो इंफॉर्मेशन कहेंगे। या इंटरप्रिटेशन भी कहा जा सकता है, इंटरप्रेटिंग या इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, नॉलेज। अब देखिए, आम तौर पे जो डेटा होता है उसी को प्रोसेस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को जो हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन को जब हम लोग उसका अध्ययन करके जो निर्णय पे पहुंचेंगे, वो नॉलेज कहलाता है। तो वही मैंने लिखा है कि ज्ञान को किसी विषय वस्तु की मानवीय समझ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि आप मतलब कि किसी विषय या वस्तु को अगर आपका समझ डेवलप हो रहा है इन्फॉर्मेशन से, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉलेज, जो उचित अध्ययन और अनुभव के माध्यम से अर्जित की जाती है, जो आम तौर पर सीखने, चिंतन और समस्या क्षेत्र की उचित समझ पर आधारित होती है। आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, लैंग्वेज देखना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉलेज में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट matter that has been acquired through proper study and experience, usually based on learning, thinking and proper understanding of the problem। यानी कि हम लोग प्रॉपर स्टडी करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, और एक्सपीरियंस करने के बाद जब हम लोग जो प्रॉब्लम होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसी को हम लोग नॉलेज कहते हैं। यानी नॉलेज में हमारा एक्सपीरियंस और प्रॉपर स्टडी हो रहा है, और प्रॉपर स्टडी हम लोग तभी करेंगे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग स्टडी करेंगे, और उस स्टडी के आधार पे हम लोग सिचुएशन को समझेंगे, प्रॉब्लम को मतलब कि क्या प्रॉब्लम है उसको हम लोग को समझ डेवलप होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉलेज। अब देखिए, नॉलेज जो होता है ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों होता है। एक चीज मैं भूल गया था, लिखना है तो लिख लीजिए इन्फॉर्मेशन में। ये भी एक लैटिन वर्ड है इन्फॉर्मेशन। लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है इन्फॉर्मेशन। ये लैटिन वर्ड है इन्फॉर्मेसी, वो ऐसे एन नहीं रहता है, यहाँ पे एन जो होता है नहीं रहता है, ये बस इन्फॉर्मेसियो ये होता है वर्ड। ये लैटिन वर्ड है, इसी से डिराइव हुआ है इन्फॉर्मेशन। ये आप नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना चाहते हैं तो। आइए हम लोग नॉलेज पे चलते हैं।
तो नॉलेज जो है ना ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशन का, और हमारे पास क्या प्रॉब्लम है उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये भी कहाँ से ड्राइव हो रहा है? इंफॉर्मेशन से, यानी इंफॉर्मेशन से नॉलेज का ड्राइव हो रहा है। जैसे कि डेटा को जब हमने प्रोसेस किया तो हमारे पास मिला इंफॉर्मेशन, ये प्रोसेस किया हमने या ऑर्गेनाइज किया, ऐसे पीओ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो हमें मिला इंफॉर्मेशन। फिर हमने इंफॉर्मेशन के स्टडी किया, इसको इंटरप्रेट किया, इस पे जो हमारा मतलब कि थिंकिंग था वो किया, इसको हमने पढ़ने का कोशिश किया, लर्निंग किया, तो हमें मिलता है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज। तो डेटा से ड्राइव होके इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन को जब हम लोग एक्सपीरियंस और लर्न करते हैं तो हमें नॉलेज मिलता है। यानी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसी से हम लोग नॉलेज को डेवलप करते हैं। तो ये रहा नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, विजडम। अब देखिए, विजडम जो होता है ना, ये जो हम ये बुद्धिमता होती है। ठीक, इसको आप बुद्धिमता बोल सकते हैं। ठीक, बुद्धिमता मतलब बुद्धि आप बोल लीजिए। तो बुद्धिमता बोलते हैं इसको, कि मतलब विजडम। अब विजडम जो होता है ना, नॉलेज पे बेस्ड होता है। मतलब कि जैसे डेटा जो होता है, डेटा इंफॉर्मेशन डेटा पर बेस्ड होता है, नॉलेज इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, उसी तरह विजडम नॉलेज पर बेस्ड होता है। यानी कि जो नॉलेज हमें मिला उसके आधार पे हम लोग कोई जजमेंट दे पाएं, या उससे जो प्रॉब्लम आने वाले समय में फ्यूचर को हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएं, यानी कि जो फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम लोग फाइंड आउट कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं विजडम। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था इंफॉर्मेशन को यहाँ पे, कि ये इतना जब बारिश होती है तो फ्लड आता है, फ्लड से घर अफेक्टेड हो जाते हैं। अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को नॉलेज के तौर पे देखेंगे तो कैसे देखेंगे कि मतलब एवरी ईयर कुछ पार्टिकुलर एरिया है, हम लोग की समझ अब कहाँ से डेवलप हो रही है कि जब भी 150 मिलीमीटर का बारिश हो रही है तो कुछ एरिया है जो फ्लड आ जाती है हम हर साल। तो अब हमें क्या करना होगा, वहाँ पे क्विकली मदद पहुँचानी होगी। यही प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग हुआ जिससे हम लोग थिंकिंग कर पाएँ कि हमें जब भी इतना से 150 50 150 मिलीमीटर से ऊपर का बारिश हो तो हमें तुरंत क्विकली उस एरिया में टेंट भिजवाना होगा, खाने की व्यवस्था करनी होगी। उस एरिया में हमारा ट्रांसपोर्ट बाधित हो सकता है, तो हमें नाव की व्यवस्था करनी होगी। लोगों को, अगर लोग प्रॉब्लम में हैं, तो उनको बचाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग का नॉलेज यहाँ तक काम आया। अब देखिए, यही नॉलेज जो यहाँ तक हमारा ये नॉलेज था, लेकिन अब हम लोग उसको मतलब बुद्धिमत्ता यानी विज़डम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि अब हम नदी को कैसे क्या करें, ऐसा कर दें कि नदी को इस एरिया को जोड़ दें। ये पानी को कैसे मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बना दें कि वो पानी वहाँ ना रुके उस एरिया में और वहाँ फ्लड की स्थिति ना आए, वो पानी पूरा पास हो जाए। देखिए, जर्नल थिंकिंग है, मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ आप जितने भी मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको आप रिलेट करके डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज और विजडम में आप अपने से मतलब इतना आप एबल हो जाएंगे कि अपने से आप डिफाइन कर पाएंगे। एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ समझने के लिए, कि जैसे आपने एक टेस्ट दिया, फर्स्ट टेस्ट दिया T1 और आपको 40 नंबर आए। T2 दिया, आपको 50 नंबर आए। T3 दिया, आपने 60 नंबर आपने प्राप्त किया। ठीक? तो ये आपने जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने 3 टेस्ट दिया, तीनों में 40, 50, 60 ये आपको नंबर आए। अब ये क्या हुआ, एक तरह का ये डेटा हुआ कि मेरे पास ये डेटा है। अब देखिए ये कैसे इन्फॉर्मेशन में तब्दील होगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैं इसलिए इस सब चीज़ों को समझा रहा हूँ कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। अब ना
क्वेश्चन इससे लेवल बढ़ाएंगे, और लेवल कहाँ बढ़ाएंगे? एग्जाम्पल पे बढ़ाएंगे। वो समझ को टेस्ट करेंगे। जो केवीएस वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये आइडिया होगा कि हर साल थोड़ा सा बढ़ता है चीज़ें। जेके एसएसबी वालों को समझ होगा इस चीज़ का। जो नए हैं बच्चे उनको मैं इतना तैयार करूंगा कि उनका एग्जाम निकल जाए। इसलिए सभी एक दो तीन चार जितना आप कहिएगा एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकता हूँ। तो ये हमारा मार्क्स आया, बस हमें कुछ नहीं पता चला, बस टेस्ट 1 में हमें 40 नंबर आया, टेस्ट 2 में 50 नंबर आया, टेस्ट 3 में हमें 60 नंबर आया। अब हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन में ये कैसे चीज़ें बदलेगी। देखिए, अब हमें ये पता चला कि जो टेस्ट है ना, उसमें हमें कितना परसेंटेज आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल परसेंटेज कितना आ रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये 50% टोटल हमारा मार्क्स आ रहा है। तो टोटल 50% हमारा मार्क्स आ रहा है, ठीक? क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे तो 60 और 40 100 और 50 और 3 टेस्ट था, तो तीनों से 3 से भाग देंगे तो हमें 50% मार्क्स आया। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि हमने जो भी टेस्ट दिया उससे 50% हम गेन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और पता चल गई हमें कि हमारा मैथमेटिक्स वीक है। मैथ जो है वहाँ पे हमने कम मार्क्स लाया। अब ये रहा इन्फॉर्मेशन, अब ये विज़डम में सॉरी नॉलेज में कैसे बदलेगा? अब देखिए, ये नॉलेज में कैसे बदलेगा कि जो हमारा 50% मार्क्स तो एवरेज आ रहा है, ये तो हमारे पास पता है। अब हमें मैथमेटिक्स में हमारा मार्क्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कमजोर पड़ रहे हैं, यहाँ पे हमारी मार्क्स कम आ रही है। तो यहाँ पे हम अपने मार्क्स को इंक्रीज करेंगे मैथमेटिक्स में। ये हमें नॉलेज बताया। अब बुद्धिमत्ता क्या है मेरी? मेरी होशियारी क्या होगी कि आने वाले जो स्टडी टाइम होगा उसमें हम 1 आवर का इंक्रीज कर देंगे मैथ पढ़ने में। तो ये हमारा विज़डम हो गया। आई थिंक आपको ये रिलेट कर पाए होंगे। डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विज़डम में क्या अंतर है? ये अंतर ही समझ में नहीं आता है एग्ज़ाम में बहुत बच्चों को, और जिसके कारण क्या होता है, नॉलेज और विज़डम में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताइए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग शेयर नहीं किए हैं। डेटा एमसीक्यू भी बनाओ सर। अच्छा, एमसीक्यूज मैंने बताया था कि ये टॉपिक हो जाएगा, तो इसी पे आधारित हम लोग एमसीक्यूज नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएँगे, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अकॉर्डिंग टू सिलेबस बिल्कुल सिलेबस का ही पार्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे यहाँ से। उसके बाद एक ये थोड़ा-सा ब्लर आ गया है, मैं इसको बता दूँगा। देखिए, एकॉफ एक साइंटिस्ट हैं, एकॉफ इनका नाम आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। एकॉफ जो था इन्होंने डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड विज़डम को, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम, ये पिरामिड में इन्होंने सजाया था। इस पिरामिड में आप देख सकते हैं इस तरह से डेटा सबसे लोवेस्ट होता है। इसके एक और यहाँ पे ये कर लीजिए, यहाँ पे विजडम लिख सकते हैं आप, आगे मैंने दिखाया है अगला इमेज में। तो ये होता है डेटा सबसे लोअर बटन में होता है। फिर डेटा को, जैसे ये रॉ होता है, रॉ फैक्ट होता है, फिगर होता है, तथ्य होता है, ठीक? इसको जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो ये प्रोसेस डेटा होता है जो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। इन्फॉर्मेशन को जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ, तो वो जब हम लोग करते हैं तो नॉलेज मिलता है। एक और इमेज है जो क्लियर है आई थिंक, उसको हम लोग इस इमेज को हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो देखिए, DIKY पिरामिड कई बार पूछा जाता है, इस पिरामिड को किसने दिया? तो एकॉफ ने दिया, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये है कि DIKF पैरामीटर है, इसका बॉटम में क्या होता है? तो बॉटम में डेटा, और इसका टॉप में क्या होता है? तो टॉप में विज़डम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस मॉड्यूल को आप देखिएगा, तो ये कलेक्टिंग द पार्ट्स, मतलब कलेक्टिंग द डेटा, डेटा को जब हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं कलेक्टिंग द पार्ट। फिर कलेक्टिंग करके कनेक्टिंग कर रहे हैं, मतलब डेटा को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम चीज़ों को समझ पाएँ कि आखिर हो क्या रहा है, हुआ क्या है। फिर कनेक्ट से करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ द होल, मतलब हमें एक नॉलेज के स्तर पे हमने पूरे चीज़ फॉर्मेट कर दिया कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है, ये चीज़ हो गया। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें यहाँ पे पता चला
मतलब व्हाट क्या हुआ, कैसे हुआ, हु कब हुआ, व्हेन, वेयर, कहाँ हुआ। ये चीज़ हमें नॉलेज में पता चल जाता है। कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, व्हाई, आप व्हाई भी लिख सकते हैं, हाउ लिख सकते हैं, कैसे, कब, क्या घटित हुआ, ये सब हमने नॉलेज में ये पता कर लिया। अब हमें इसी आधार पे इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें कि हम इसमें मतलब सभी चीज़ों को समाहित कर लें और पूरा अंडरस्टैंडिंग अपना बुद्धिमत्ता डेवलप करें और उस प्रॉब्लम से बाहर निकले। उसी को बोलते हैं विज़डम और उसी को बोलते हैं जॉइनिंग द होल, माने सभी चीज़ें कंप्लीट होती है विज़डम पे आके। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, डेटा जो होता है डिस्क्रीट होता है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट होते हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब कि मैं हिंदी में इसको बता देता हूँ। डिस्क्रीट मतलब होता है मतलब डिस्क्रीट मतलब हिंदी में मतलब कि ऐसे डेटा जो मतलब डिस्क्रीट है, जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके ये सभी डिस्क्रीट डेटा होती है। सिंबल है, कैरेक्टर है और कोई भी मीनिंग नहीं देता है, ये मीनिंगलेस होता है। डेटा जो होता है ये आपको मीनिंगलेस होता है। हो सकता है एग्जाम में ये सब पूछा जाए आपसे। मीनिंगलेस होता है, ठीक है। बार साउंड आ रहा है, मीनिंगलेस होता है, ठीक। इन्फॉर्मेशन जो होता है एक तरह का यूजफुल डेटा होता है, मतलब डेटा ही होता है लेकिन ये काम की डेटा होती है। ये एक सेट ऑफ डेटा होता है, इसको हम लोग सेट ऑफ डेटा बोलते हैं या प्रोसेस डेटा बोलते हैं। मतलब एक तथ्यों का संग्रह होता है जो एक प्रोसेस हो चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और फिर इंफॉर्मेशन से जो नॉलेज है वो इंफॉर्मेशन जो होता है उसी से हम लोग जब इसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जो समझ डेवलप करते हैं, तो उसको हम लोग नॉलेज बोलते हैं। और नॉलेज से हम लोग उसको कैसे डिसीजन पे पहुंच पाएंगे, कैसे हम लोग डिसीजन ले पाएंगे, उसी को हम लोग नॉलेज कहते हैं। जिसको व्हाई डू, क्यों करें, कैसे करें, कैसे बेस्ट वे में करें, ये विजडम में है। हाउ हुए, हाउ और व्हाई मतलब कैसे और क्यों, ये आया नॉलेज में। व्हाट यहाँ मैंने लिखा था, व्हाट नहीं होता है, व्हाट यहाँ पे आ जाता है इंफॉर्मेशन में। मतलब कि कैसे हुआ यहीं पे पता चल जाता है और डेटा में कुछ भी नहीं पता चलता, इसलिए यहाँ पे नथिंग लिखा हुआ है। आई थिंक आपको DIKY पैरामीटर समझ में आया होगा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा दरवाजा बंद ये विंडो बंद कर दूं। चलिए, तो ये डेट आपको समझ में आया, ये पूरे चीजें पैरामीटर पैरामीड। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं देख रहा हूँ आप लोगों का कमेंट। ठीक है, अनाउंस करना था एक, ये अभी तक का मतलब हम लोग ने ये पढ़ा डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। इसके अलावा मैं अनाउंस कर देता हूँ, जो लोग भी बिहार लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बिहार लाइब्रेरियन आने वाला है, तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है और बहुत अफोर्डेबल फीस में है। इसमें आपको थ्योरेटिकल लेक्चर, टेस्ट सीरीज और MCQ दिया जाएगा और ओवरऑल ऑनलाइन कोर्सेज रहेगा, वीडियो लेक्चर भी इसमें अवेलेबल रहेगा। टेस्ट सीरीज में 5000 का MCQज का टेस्ट सीरीज रहेगा और MCQज में भी हम लोग MCQज भी डेली बेसिस पे कराएंगे, इसमें 5000 आपको MCQज कराया जाएगा। इसके अलावा जो सेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर हुए हैं, उस सब भी डिस्कशन कराया जाएगा। तो आई थिंक ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी से जुड़िए, अपने फ्रेंड वगैरह का सर्कल में शेयर कर दीजिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जितना सिंप्लीफाई वर्जन में हो जाए, क्योंकि देखिए हम लोग UGC नेट वगैरह JRF क्वालिफाई हैं, तो थोड़ा सा अप लेवल हो गया है, लेकिन थोड़ा बिहार लाइब्रेरी में थोड़ा डाउन लेवल पूछा जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं कि कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, नहीं तो सभी टेक्नोलॉजी में चीज़ें निकल जाती है, बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो चीज़ नहीं होने देंगे हम लोग धीरे धीरे करके। तो ये आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा और कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब डाउट आप पूरा पूछ लीजिए अगर आप जुड़े हुए हैं तो।